आइए आपको बताते हैं 2025 में मुंबई में क्या होगा। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर में आग लगने वाली है, रफ्तार पकड़ने वाली है और पकड़ रही है। अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई में क्या क्या होने वाला है 2025 में। मजा आएगा इस वीडियो में, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं भारत की आर्थिक राजधानी के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, पिछले दशक में मुंबई में निर्मित गतिविधियों में तेजी देखी गई है तथा कई प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं एक साथ क्रियान्वित की गई है। जैसे जैसे शहर 2025 की ओर बढ़ रहा है, कुछ लंबे समय से प्रतीक्षित परियोजनाएं अंततः पूरे होने के करीब है। जी हां गाइस, 2025 में कई सारे प्रोजेक्ट ओपन होने वाले हैं और कई सारे नए नए प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होने वाला है। और ये सारे प्रोजेक्ट मुंबई के भीड़भाड़ को कम करने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का वादा करती है। 2024 में मुंबई में भारत के सबसे लंबी समुद्री ब्रिज अटल सेतु का निर्माण कार्य पूरा हो गया और पश्चिम तटीय फ्रीवे जैसे ऐतिहासिक परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ 2024 में मुंबई काफी आगे बढ़ा और ये साल खत्म हुआ। अब साल स्टार्ट हो रहा है 2025 का। इन विकास कार्यों से शहर के कुछ हिस्सों में यातायात सुगम होने की उम्मीद है और अधिक परिवर्तनकारी परियोजनाओं के पूरा होने के साथ यह प्रवृत्ति अब 2025 में और अधिक आगे बढ़ने वाली है। बहुप्रतीक्षित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसकी परिकल्पना 1997 में ही की गई थी, लेकिन किसी सरकार में पावर रहेगा तब तो पैसा लगाएगी। 1997 में ड्रीम देखा गया कि यहाँ पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। आज 2025 आ गया, 2025 में ये ओपन हो रहा है। मतलब लगभग आपने 30 साल लगा दिया इसको बनाने में। ऐसा क्यों? मेन काम कब स्टार्ट हुआ? 5 साल पहले। तो उधर बाकी का 20 साल आपने क्या किया? सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना पूरा करके दिखा देना वो सरकार चाहिए अपने को। तो अब तो आएगा मुंबई में रफ्तार। समझ रहे हो ना बात को? खैर, हम लोग पास्ट पर बात नहीं करेंगे, नहीं तो लोगों को बुरा लग जाएगा। बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट में। 2025 में नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा और इसके शुरू होने के बाद नवी मुंबई का जो इलाका है वो बहुत ही गजब तरीके से आगे निकलने वाला है। मई में वाणिज्यिक परिचालन पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के जो सीईओ हैं अरुण बंसल, उन्होंने एक वाणिज्यिक विमान की सफल ट्रायल लैंडिंग के बाद समय सीमा की पुष्टि की है। इससे पहले दिसंबर में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने लैंडिंग के दौरान पायलटों को मार्गदर्शन देने के लिए आवश्यक प्रोसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर सिस्टम को मान्यता दी थी। अक्टूबर में भारतीय वायुसेना के C295 विमान ने इस साइट पर ट्रायल लैंडिंग की थी। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि नवी मुंबई हवाई अड्डा अपने पहले फेज में एक रनवे और एक टर्मिनल बिल्डिंग T1 के साथ संचालित होगा, जो सालाना 2 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। एक बार पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद इसमें 1550 मीटर की दूरी पर 2 समानांतर रनवे और टैक्सीवे होंगे। साइट का चयन, पर्यावरण मंजूरी, पहाड़ी कटाई और नदी के मोड़ सहित पूर्व विकास कार्य में देरी ने प्रगति को रोक दिया है। लेकिन हाँ, अगर ये कार्य धीरे धीरे भी होता ना तो 20 साल में पूरा हो गया रहता, लेकिन इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2018 में इसकी आधारशिला रखी, उसमें भी कोविड-19 आ गया, कई सारी डिले हुई। 2021 में इस पर काम स्टार्ट हुआ, एक्चुअल में काम स्टार्ट हुआ 2021 में, और काम स्टार्ट होने के बाद अभी 2025 आ गया है, अभी ओपन हो जाएगा। मतलब 4 साल में मान लीजिए बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? आप अगर सही तरीके से काम करोगे ना तो कोई भी बड़ा सा बड़ा प्रोजेक्ट 5 साल में बनकर के तैयार हो जाएगा। आप भारत के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का डाटा निकाल कर देखिए, अगर उसमें डिले नहीं हुआ, किसी वजह से काम को नहीं रोका गया है, लगातार काम चला है, तो 5 साल में वो कंप्लीट हो चुका है। आप बुलेट ट्रेन का टाइमिंग देख लीजिए, चिनाब ब्रिज का टाइमिंग देख लीजिए, कितना भी बड़ा प्रोजेक्ट उठाइए ना और उसको देखिए कि कब उसका काम स्टार्ट हुआ और बीच में जो गैपिंग आया उस गैपिंग को हटा दीजिए। काम अगर कंटिन्यू चलता है तो उसका काम आगे निकल जाता है। 10 सालों में हमने ये देखा है, जो दिल्ली देहरादून हाईटेक एक्सप्रेसवे है मात्र 2.5 साल के अंदर बनकर के तैयार हो गया। वो भी हमने उस पर एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना डाला है। ये सब रफ्तार है। 2024 में मुंबई अपने अंडरग्राउंड मेट्रो के पहले चरण कोलबा बांद्रा सीपेज मेट्रो, जिसे कि मेट्रो 3 के नाम से जाना जाता है, उसका भी उद्घाटन हो गया। इस वाले टॉपिक पर मैंने हाल ही में वीडियो डाला है एक डिटेल में कि कैसे अब इसका काम आगे बढ़ चुका है। इसके फेज 2 का काम भी अब बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से आर्य कॉलोनी तक 12.69 किलोमीटर का जो मार्ग है वो ऑपरेशनल है। मार्च 2025 तक मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का जो टारगेट है वो वर्ली में आचार्य अत्रे चौक तक लाइन को चालू करना है और कप परेड तक पूरा 33.5 किलोमीटर का कॉरिडोर इसी साल ओपन हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। 701 किलोमीटर लंबे नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग का काम अंतिम खंड में आ चुका है
2025 में ही 1-2 महीना के अंदर ये भी पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। मैं जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर बात कर रहा हूँ उन सब का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। आप एक एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जाकर के देख सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर डिटेल अपडेटेड वीडियो आएगा। 701 किलोमीटर लंबा नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा मोड़ा लास्ट वाला खंड में काम चल रहा है जो कि अब कंप्लीट हो जाएगा। पूरा हो जाने पर यह एक्सप्रेस वे मुंबई और नागपुर के बीच का यात्रा 16 घंटा को घटा करके 8 घंटा कर देगा। तो ये विकास नहीं है तो और क्या है। 16 घंटा का समय आपका लगता था, अब आपका 8 घंटा समय लगेगा। आपका समय बचा, आपका फ्यूल बचा, आपका जो 8 घंटा बचा उसे आप कहीं और लगा पाएंगे। नागपुर से सीढ़ी तक 520 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का जो पहला चरण है उसको तो हमने दिसंबर 2022 में ही ओपन कर दिया था, जिसके बाद के हिस्से को धीरे धीरे खोला गया। 2019 में इस वाले प्रोजेक्ट का जो नेतृत्व है वो बीजेपी की गवर्नमेंट देवेंद्र फडणवीस ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान किया था, और अब फिर से उनकी सरकार है तो रफ्तार तो आना ही आना है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम 2025 तक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लापता लिंक को भी पूरा कर लेगी। द मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट पर मैंने कई सारा वीडियो अपलोड किया है, उसे भी देखिए। अब वो भी कंप्लीट होने वाला है। दोनों टनल बनकर के तैयार है। जो एक मेन पॉइंट है वहाँ पर काम चल रहा है। आप वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने लेटेस्ट अपडेट डाला है। हर एक वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वाले प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारी यातायात वाले मार्ग विशेष रूप से लोनावाला घाट खंड पर भीड़भाड़ को कम करना है। इस परियोजना में 2 सुरंगें और 2 पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके वजह से एक्सप्रेसवे पर यात्रा का समय कम से कम 30 मिनट कम हो जाएगा। उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद MSRDC के अधिकारियों ने एक महत्वपूर्ण पुल पर चल रहे काम का हवाला देते हुए एक निश्चित समापन तिथि निर्धारण करने से परहेज किया है। इसके अलावा गाइस 2025 में थाने क्रीक के साथ एक नया दक्षिण पूर्वी पुल खुलने का उम्मीद है, जो अक्टूबर 2024 में उद्घाटन किए गए उत्तर पूर्वी पुल का पूरक होगा। ये पुल मुंबई और नवी मुंबई के बीच महत्वपूर्ण संपर्क स्थापित करेगा। मैं आपको यहाँ पर नंबरिंग वाइज किसी प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सीरियली बताते जा रहा हूँ। नए जुड़वा पुलों का प्रस्ताव 2012 में रखा गया था, लेकिन इनका कार्य 2020 में शुरू हुआ। मैंने बोला ना, ड्रीम देखना और ड्रीम को पूरा करना दोनों में काफी अंतर होता है। 2012 में सिर्फ सोचा गया था, 2020 में काम शुरू हुआ। इस वाले प्रोजेक्ट का उद्देश्य यातायात प्रवाह को सुव्यवस्थित करना और कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इसके अलावा भी गाइस मुंबई में कई सारे और प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जैसे कि नवी मुंबई हवाई अड्डे पर बेहतर हवाई यात्रा से लेकर के प्रमुख एक्सप्रेसवे पर यातायात में कमी और मेट्रो के माध्यम से शहरी संपर्क में वृद्धि तक, इन सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सिर्फ नवी मुंबई को कई सारे एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, जिस पर मैंने अभी ये वाला वीडियो अपलोड किया था। नवी मुंबई और मुंबई के बीच में मेट्रो को चलाया जा रहा है, उस पर मैंने ये वाला वीडियो डाला। नवी मुंबई को वाटर मेट्रो से भी जोड़ा जा रहा है, और अब तो मुंबई में ये सारे विकास शहर की बढ़ती मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप हमारे चैनल को ठीक से फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि मुंबई में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। चाहे मुंबई में मेट्रो का काम हो, चाहे वो अंडरग्राउंड मेट्रो 3 हो, या फिर मेट्रो लाइन 9 हो, मेट्रो लाइन 12 हो, इन सब का विस्तार हो रहा है। बुलेट ट्रेन पर काम काफी स्पीड से चल रहा है। BKC बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम काफी आगे निकल चुका है। सब पर आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा नई गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया है कि जो मेट्रो है उसके काम को हम 2x रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे। पहले मुंबई में पूरे साल में 25 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाया जाता था, लेकिन अब 50 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट 2 का भी काम BMC शुरू करने वाली है, वो इसी साल शुरू हो जाएगा। इसके अलावा गाइस थाने बोरीवली जुड़वा टनल और जो गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड है, उन दोनों पर भी काम काफी स्पीड से आगे निकलने वाला है। सरकार बनने के साथ ही जो भी फेज अटका हुआ था, मंजूरियां मिलना बाकी था, वो सारा मंजूरी मिल चुका है, और इन सब पर मैंने वीडियो डाला है। नवी मुंबई में क्या चेंज होगा 2025 में, इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। इसके अलावा गाइस जैसे ही नई सरकार बनी थी तो मुंबई को 300 और लोकल ट्रेन देने का वादा किया गया था, तो मुंबई लोकल ट्रेन की भी किस्मत बदलने वाली है। इसके अलावा नवी मुंबई तो बिल्डअप हो ही रहा है, उसके साथ साथ हम लोग नैना सिटी को भी बिल्डअप कर रहे हैं, और नैना सिटी के साथ साथ हम लोग एक और मुंबई जो कि नैना सिटी से अलग है, थर्ड मुंबई, उसका भी काम काफी तेज गति से आगे निकल चुका है। इसके अलावा गाइस नई गवर्नमेंट बनने के बाद महाराष्ट्र में 2025 में एक और नया बदलाव देखने को मिला कि अब मुंबई और थाने के बीच में केबल टैक्सी को भी चलाया जाएगा। इसका प्लान भी आगे निकल चुका है, इस पर भी मैंने ये वाला वीडियो अपलोड कर दिया है। 2024 में मुंबई कितना बदला, इस पर भी मैंने वीडियो डाला है। 2025 में क्या क्या होगा वो मैं आपको इस वाले वीडियो में बता रहा हूँ। पुणे से छत्रपति संभाजी नगर जो नेशनल हाईवे है उसका काम भी पूरा होने वाला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम भी मुंबई वाले सेक्शन में काफी स्पीड से काम चल रहा है। इसके अलावा मुंबई में जितने भी रेलवे स्टेशन है, करीब करीब 19 रेलवे स्टेशन का अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि उसको नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो मुंबई कोस्टल रोड है उसका भी विस्तार किया जाने का प्लान है। करीब करीब 54,000 करोड़ रुपया के लागत से मुंबई कोस्टल रोड को आगे बढ़ाया जाएगा और विस्तार किया जाएगा। उस पर भी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था जब ये न्यूज आया था सामने। इसके अलावा गाइस मुंबई का जो पहला केबल स्टे ब्रिज है वो भी बनकर के तैयार हो चुका है, इस पर भी मैंने वीडियो डाल दिया है। तो गाइस मैंने यहाँ पर आपको जितने भी प्रोजेक्ट के बारे में बताया, ये सब वो प्रोजेक्ट हैं
जिन पर काम चल रहा है। अभी कुछ ऐसे और भी प्रोजेक्ट होंगे जो कि अपकमिंग है, जो कि सरकार के माइंड में है, अभी बाहर आना बाकी है, उसका प्लानिंग चल रहा है। जैसे कि एक के बारे में मैंने आपको बताया कि मुंबई और थाने के बीच में केबल टैक्सी को चलाने का प्लानिंग चल रहा है, और देवेंद्र फडणवीस के सरकार बनते ही उन्होंने क्लियर बोला है कि हम लोग महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना करके रहेंगे। इसको लेकर के वो प्रयास कर रहे हैं। And I would like to assure you that conducting business will be the most hassle-free activity in Maharashtra in days to come. We are there to handhold, we are there to partner, we are there to share everything which you want us to share. And I'm sure that with all the business leaders who are sitting here, together we can make Maharashtra the first $1 trillion subnational economy of India. तो 2025 मुंबई के लिए काफी इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है। जो भी बड़ा बड़ा अपडेट होगा उस पर मैं वीडियो लाता रहूंगा। इसलिए अगर आप मुंबई से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा और इस वाले वीडियो को अपने सारे फैमिली दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चले कि आप जहां रह रहे हो वो किस तरह से बदल रहा है। बाकी आप भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।